आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। माजूरों के मुख्तलिफ मतालिबात पर प्रहार दिव्यांग संगठन की जानिब से ज़िला कलेक्टर ऑफिस पर किया गया पिंडदान आंदोलन। हुकूमत व इंतज़ामिया की लापरवाही पर भड़क उठे तंजीम के बानी सदर बच्चू कड़ू। गोदावरी प्रकट दिन पर जोश खरोश से मनाया गया दीप उत्सव। हजारों दिए जलाकर नदी पर चढ़ाई गई 65 मीटर लंबी 300 इको फ्रेंड साड़ियाँ। नए तालीमी साल पर शहर में 3 मकामात पर म्युनिसिपल इंतज़ामिया शुरू करने जा रहा है CBSE स्कूल्स। फीस अदा करने से खासिर तलबा को म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के दीगर गैर CBSE स्कूल्स में मुंतकिल करने की एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने दी हिदायत। और ज़िला जालना की वाहिद तफरीगाह मोती बाग की होगी जदीदकारी। ब्यूटिफिकेशन पर खर्च किए जा रहे हैं 1.5 करोड़ रुपये, कहा म्युनिसिपल कमिश्नर संतोष खांडेकर ने। खबरें तफसील से। हैंडीकैप अफराद के मुख्तलिफ मुतालिबात पर आज प्रहार दिव्यांग तंजीम की जानिब से ज़िला कलेक्टर ऑफिस पर पिंडदान आंदोलन किया गया। इस आंदोलन में शिरकत के लिए प्रहार दिव्यांग संगठन के बैनर तले शहर व अतराफ से हज़ारों की तादाद में हैंडीकैप्ड अफराद आज सुबह शाहगंज में मौजूद बाबा कौम महात्मा गांधी के मुजस्समे पर जमा हुए और उन्हें खराज अकीदत पेश करने के बाद मोर्चे का आगाज किया गया, जो ज़िला कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर पिंडदान आंदोलन में तब्दील हो गया। मज़ाहिरीन ने मुतालबा किया है कि हैंडीकैप्ड अफराद के कर्ज माफ़ किए जाएँ, उनके लिए अलहदा से घरकुल स्कीम शुरू की जाए। हुकूमत व इंतज़ामिया में उनकी नुमाइंदगी के लिए असम्बली व पार्लिमानी इंतखाबात के अलावा लोकल बॉडीज़ में भी हैंडीकैप्ड अफराद के लिए रिजर्वेशन दिया जाए। इस ज़िमन में तंजीम के सदर बच्चू कड़ू ने सहाफ़ियों से भी बात की। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। अभी हमने पिंडदान आंदोलन यहाँ किया है। धोत्रे जी ने दिव्यांग है, उन्होंने आत्महत्या की, 2 लाख कर्जा उठाया था, 10 लाख रिकवरी निकाली है। ये कौन सा न्याय? अगर कर्जा वसूल करना है तो 2 लाख के ऊपर यानी दुप्पट से ज़्यादा नहीं वसूल कर सकते, लेकिन प्रशासन ने कुछ देखा नहीं, कलेक्टर ने भी इसमें कोई ख्याल नहीं दिया है। अभी हम दिव्यांगों के लिए जो आंदोलन किया, बात कर रहे थे मोदी जी एक है तो सेफ है, फिर ये परिवार सेफ है? केंद्र में तुम्हारी सत्ता है, राज्य में तुम्हारी सत्ता है, बटेंगे तो कटेंगे। हाँ, तो हमारा हिंदू दिव्यांग कट गया। आप बात कर रहे थे बड़ी कि चुनाव के अंदर हम बटेंगे तो कटेंगे, खाली वोट लेने के लिए। अगर सत्ता आपकी है तो बट्टे कटने कैसे जा रहे हैं? क्यों कटा हमारे धोत्रे? इसका जवाब पूछने आए हम यहाँ। अगर आपकी ये मांगे पूरी नहीं होती है, मंत्रालय को घेरा जाएगा। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के NULM डिपार्टमेंट को PM विश्वकर्मा स्कीम के तहत 10,333 दरख्वास्तें मौसूल हुई थीं, जिनकी स्क्रूटनी के बाद 3,500 दरख्वास्तें इस स्कीम के लिए अहल करार पाई गई हैं, जबकि 375 दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं और दीगर दरख्वास्तों की जांच का काम जारी है। वाज़ेह रहे कि कारपेंटर, लोहार, कुम्हार, मूर्तिकार, मोची, मिस्त्री, हजाम और दर्जी समेत इस तरह के दीगर कारोबार जो दम तोड़ते जा रहे हैं, उन्हें फ़रोग़ देने और इन तबक़ात के अफराद को अपने कारोबार में महारत दिलाने की गर्ज से तरबियत दी जा रही है, जिसके लिए मरकज़ी हुकूमत ने PM विश्वकर्मा नामी मुहिम शुरू की है, जिसका ऐलान असम्बली इंतखाबात से पहले किया गया था। चूँकि असम्बली इलेक्शन से कबल रियासती हुकूमत ने वज़ीर आला लाडली बहन स्कीम शुरू की थी, जिसके सबब ख़वातीन को ये यकीन हो गया था कि वज़ीर आज़म विश्वकर्मा स्कीम के तहत भी उन्हें मुफ्त में सिलाई मशीनें मिल जाएंगी।
جس کے بعد اس اسکیم کے تحت درخواست دہی کے لیے میونسپل کارپوریشن دفتر پر درخواست دہی کے لیے خواتین کی بھیڑ امٹ پڑی تھی اور اس اسکیم کے تحت متعلقہ انتظامیہ کو 10,330 درخواستیں موصول ہوئی، جن کی اسکروٹنی کا کام جاری ہے اور ان میں سے اب تک 3,746 درخواستوں کی جانچ کا کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ جانچ کے دوران مختلف وجوہات کے سبب اب تک 375 درخواستیں مسترد کی جا چکی ہیں اور بقیہ درخواستوں کی اسکروٹنی کا کام اب بھی جاری ہے۔ اس اسکیم کے تحت جو درخواست گزار اس اسکیم کے لیے اہل قرار پائے ہیں انہیں انتظامیہ کی جانب سے 15 روزہ تربیت دی جائے گی اور اس دوران انہیں یومیہ 500 روپے اسٹائفنڈ بھی دیا جائے گا۔ تربیت مکمل ہو جانے کے بعد انہیں کاروبار کے لیے درکار ساز و سامان کا کٹ بھی حکومت کی جانب سے مفت فراہم کروایا جائے گا اور کاروبار کے فروغ کے لیے انہیں 5% شرح سے 1 لاکھ روپیوں کا قرض بھی مہیا کروایا جائے گا۔ اگر درخواست گزار قرض کی ریگولر ادائیگی کرتے ہیں تو انہیں مستقبل میں مزید 2 لاکھ روپیوں تک کا قرض فراہم کروانے کی بھی سفارش کی جائے گی۔ 10ویں اور 12ویں بورڈ امتحانات کو کاپی فری بنانے کے لیے انتظامیہ کی جانب سے کیا منصوبہ بندی کی گئی ہے، اس تعلق سے ضلع پریشد کے چیف ایگزیکٹو آفیسر وکاس مینا نے MCN کو معلومات फराहम की। सर्वात महत्त्वपूर्ण आहे की 10वी-12वीचे एक्झाम कोणत्याही मुलांसाठी सर्वात क्रुशियल असते। त्यामध्ये जर कॉपी झाली, चीटिंग झाली तर ते त्या मुलाच्या आयुष्यासाठी खूप नेगेटिव्ह इम्पॅक्ट पाडते। तो या निमित्ताने आपला पूर्ण प्रशासन त्यासाठी सुसज्ज आहे। माननीय कलेक्टर साहेबांनी काल मीटिंग घेतली होती आणि त्याच्या पूर्वी पण आपली एक दोन मीटिंग झालेली आहे। या संदर्भात पोलीस डिपार्टमेंटला पण क्लिअरली सूचना देण्यात आलेली आहे। ऑलरेडी आपले जे शिक्षण डिपार्टमेंट जितके लोक आहे, तहसील डिपार्टमेंट या महसूल डिपार्टमेंट जितके लोक आहेत, सोबत आपला शिक्षण डिपार्टमेंट आणि RDD डिपार्टमेंट जितके लोक आहेत, प्रत्येकाने सूचना दिलेली आहे। फिरते पथक आपण प्रत्येक एरियामध्ये डिप्लॉय केलेले आहे। ते प्रत्येक शाळामध्ये जाऊन ते तपासणी करणार आहे। सोबत आपल्याकडे प्रत्येक क्लासरूम मधून आपण व्हिडिओ रेकॉर्डिंग झूमवर आपण प्रत्येकाला कनेक्ट करणार आहे, सो दॅट की कुठेही चीटिंगचे प्रकरण होणार नाही, त्या संदर्भात आपण दक्षता घेत आहेत। कोणतेही शाळामध्ये खिडकी नादुरुस्त आहे, त्या कारणामुळे बाहेरवरून चिट टाकण्याचे प्रमाण आहे, ते पण आपण थांबण्याचा प्रयत्न करतो। त्या संदर्भात प्रत्येक असे जे सेन्सिटिव्ह लोकेशन्स आहे त्यामध्ये दुरुस्तीची सूचना देण्यात आलेली आहे। सोबत जे परीक्षा केंद्र आहे त्याचे 1 किलोमीटरचे आजचे जितके भी झेरॉक्स सेंटर्स आहे ते पण बंद करण्याचे आदेश माननीय जिल्हाधिकारी साहेबांनी काढलेले आहे, सो दॅट की चीटिंग कोणतीही परिस्थितीमध्ये होणार नाही, त्या संदर्भात आपण दखल घेत आहेत। सोबत आपले जितके भी यामध्ये असा दिसून आला, आपण लोकांना पण आवाहन करतोय की असा जर कोणत्याही प्रकारे दिसून आला तर आपण त्यावर ताबडतोब कारवाई करणारच आहे आणि अशी संस्थांची मान्यता रद्द करण्याचं पण आपण ऑलरेडी घोषणा केलेली आहे, जर त्यामध्ये चीटिंग या कॉपीचा प्रकरण समोर आला तर। ضلع پریشد اسکولوں میں زیر تعلیم 54,610 طلبہ اس سال اسکالرشپ امتحان میں شرکت کر رہے ہیں، جن کی امتحانی فیس اور دیگر تربیت پر 51 لاکھ روپے ضلع پریشد انتظامیہ نے خرچ کیے ہیں۔ یہ اطلاع ضلع پریشد کے شعبہ تعلیم سے موصول ہوئی ہے۔ واضح رہے کہ 5ویں اور 8ویں جماعت کے طلباء کا اسکالرشپ امتحان 9 فروری کو لیا جا رہا ہے۔ سال رواں ضلع پریشد اسکولوں میں زیر تعلیم 90% طلباء اس امتحان میں شرکت کر رہے ہیں۔ دیگر خانگی اسکولوں میں زیر تعلیم طلباء ہی کی طرح ضلع پریشد اسکولوں کے طلباء بھی اس امتحان میں نمایاں مقام حاصل کر سکیں، اس غرض سے ضلع پریشد کے CEO کی ہدایت پر ان کی تربیت اور امتحانی فیس پر انتظامیہ نے 51 لاکھ روپے خرچ کیے ہیں۔ ذرائع سے موصولہ اطلاع کے مطابق گزشتہ سال منعقدہ اسکالرشپ امتحانات میں ضلع پریشد کے صرف 45% طلباء نے ہی شرکت کی تھی، مگر سال رواں CEO کی کاوشوں سے ضلع پریشد اسکولوں کے 90% طلباء 9 فروری کو منعقدہ امتحان میں شریک ہو رہے ہیں، جس کے لیے ضلع پریشد اسکولوں کے 5ویں جماعت کے 1916 اور 8ویں جماعت کے 9196 طلباء کو امتحان کی تیاری کروائی گئی ہے۔ دہلی کے اسمبلی انتخابات میں BJP کو ملی شاندار کامیابی پر جالنہ میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے عہدیداران و ورکرز نے جشن منایا۔
वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता 5 फरवरी को दिल्ली असम्बली की 70 सीटों के लिए राय दही का अमल मुकम्मल किया गया था, जिसके नताइज का ऐलान आज वोटों की गिनती के बाद किया गया। इस इलेक्शन में 27 साल बाद बीजेपी को शानदार जीत हासिल हुई, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के ओहदेदारान और वर्कर्स के हौसले बुलंद हैं और उनमें जश्न का माहौल है। जालना शहर में भी दिल्ली इंतखाबात में बीजेपी को मिली शानदार कामयाबी पर जश्न मनाया गया। पडे आज दिल्लीमध्ये जे आजचा जो विजय आहे तो खूप मोठ्या संख्येने त्या ठिकाणी मिळालेला विजय आहे। गेले 3 टर्म ज्या आधीच्या तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी दिल्लीच्या जनतेची कायम दिशाभूल करत आले, त्याला तोडीस तोड असं उत्तर देऊन दिल्लीच्या जनतेनं, दिल्लीची चर्चा ही संबंध देशभर होते असं म्हणतात, त्या दिल्लीच्या जनतेनं आज भारतीय जनता पार्टीला निर्विवाद असं यश त्या ठिकाणी मोठ्या संख्येने त्या ठिकाणी दिलेलं आहे। भारतीय दलित पैंथर्स की जानिब से रमाबाई अंबेडकर की 127वीं जयंती जोश खरोश से मनाई गई। इस मौके पर तंजीम के ज़िम्मेदारान की जानिब से ख़वातीन के एज़ाज़ व इकराम में उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इस तकरीब में पार्टी के सरबराह लक्ष्मण भूतकर, प्रकाश पवार, दशरथ कांबड़े, संजय सरोदे, समाधान कस्तूरे, गणेश अंभूरे, दिलीप पवार, पार्वताबाई घोरपड़े, सुभद्रा कासारे, गीता मस्के, कलावती गवई, प्रयाग एंगड़े और दीगर वर्कर्स बड़ी तादाद में मौजूद थे। इसी तरह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर पर भी रमाई अंबेडकर की जयंती जोश खरोश से मनाई गई और उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर सीपीआई लीडर एडवोकेट अभय टाकसाल समेत पार्टी के दीगर ओहदेदारान व वर्कर्स बड़ी तादाद में मौजूद थे। गोदावरी नदी का प्रकट दिन जोश खरोश से मनाया गया और नदी के किनारे हजारों दीप जलाए गए। नाजरीन, राज मुद्रा प्रतिष्ठान की जानिब से गुज़िश्ता 10 साल से गोदावरी प्रकट दिन के मौके पर दीपोत्सव मनाया जा रहा है। साल रवां भी ये फेस्टिवल जोश खरोश से मनाया गया और नदी पर 300 इको फ्रेंडली 65 मीटर लंबी साड़ियाँ चढ़ाई गईं और हज़ारों दिए जलाए गए। इसी तरह बैंकिंग शोबे में गिरा कदर खिदमात अंजाम देने वाली शाली वाहन पथ संस्था के जिम्मेदारान को गोदावरी एजाज से नवाजा गया। इस मौके पर पाचोड़ के सरपंच शिवराज भुमरे, ह.भ.प. ज्ञानेश्वर महाराज कोल्हापुरकर, पुलिस इंस्पेक्टर संजय देशमुख, राज मुद्रा प्रतिष्ठान के सदर तुषार पाटिल, जीतू परदेसी, शाली वाहन के चेयरमैन किशोर चौहान, शिवनाथ भाग्यवंत, नामदेवराव खराड़, बाड़ा साहब माने और दीगर मुअज़्ज़िज़ शख्सियात मौजूद थीं। या 11व्या वर्षी हा जो दीपोत्सव कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित केलेला आहे आणि या दीपोत्सव कार्यक्रमामध्ये आम्हाला शालिवाहन पतसंस्थेला गोदावरी पुरस्कार देण्यात आलेला आहे, प्रदान करण्यात आलेला आहे। त्याबद्दल मी राजमुद्रा परिवाराचा त्या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो, त्यांना धन्यवाद देतो। 11 वर्षापासून आम्ही राजमुद्रा प्रतिष्ठानच्या वतीने या ठिकाणी गोदावरी प्रकट दिन साजरा करत असतो आणि या प्रकट दिनानिमित्त आम्ही या ठिकाणी हजारो दिव्यांचा दीपोत्सव या ठिकाणी साजरा करून या ठिकाणी गोदावरीला नमन करत असतो। म्यूनिसिपल इंतज़ामिया की जानिब से शहर में शुरू किए गए 5 CBSE स्कूल की मकबूलियत को देखते हुए नए तालीमी साल के आगाज़ पर मज़ीद 3 CBSE स्कूल शुरू करने की तजवीज़ को म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने मंजूरी दे दी। वाज़ेह रहे कि शहर के गरीब और मुतवस्सित घराने के तलबा को भी CBSE तर्ज़ तालीम मुयस्सर आ जाए, इस गर्ज से गुज़िश्ता 2 सालों में म्यूनिसिपल इंतज़ामिया की जानिब से शहर में 5 मकामात पर CBSE स्कूल शुरू किए गए हैं, जिन्हें गैर मामूली कामयाबी मिली है। लिहाजा आइंदा तालीमी साल से हरसूल, भौसिंगपुरा और बंसीलाल नगर इलाक़ों में भी CBSE स्कूल शुरू करने के लिए पेश करदा तजवीज़ को एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने मंजूरी दे दी है। साथ ही इन स्कूलों में दाखिलों के लिए तैयार करदा नई पॉलिसी पर अमल करने की हिदायत शोबे तालीम के अफसरान को जी श्रीकांत ने दी, जिसके मुताबिक अब एडमिशन के वक्त ही तलबा को 6 माह की फ़ीस एडवांस में अदा करना होगी। शोबे तालीम के कामों का जायज़ा लेने के लिए बुलाई गई मीटिंग में म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने मुताल्लिका अफसरान को ये भी हिदायत दी कि CBSE स्कूल्स के जो तलबा फ़ीस अदा नहीं कर सकते उन्हें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तहत चलाए जाने वाले दीगर गैर CBSE स्कूल्स में मुंतकिल कर दिया जाए। इत्तला है कि AMC के CBSE पैटर्न पर हुकूमत दीगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस में भी CBSE पैटर्न स्कूल शुरू करने पर गौर कर रही है।
गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की सालाना गैदरिंग गुज़िश्ता रोज़ मुनक़िद की गई, जिसका इफ्तिताह मारूफ मज़ाहिया फ़नकार श्याम सुंदर राजपूत के हाथों किया गया। वाज़ेह है कि गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की सालाना गैदरिंग युवा रंग तरंग के नाम से मनाई जाती है। जारी तालीमी साल की ये तकरीब कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर भगवान पांडुरंग कामले की सदारत में मुनक़िद की गई, जिसमें मारूफ मज़ाहिया आर्टिस्ट श्याम सुंदर राजपूत मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। उन्होंने तलबा की रहनुमाई करते हुए कहा कि मराठी ज़बान के अंदाज़ बयान को मज़ीद खूबसूरत बनाना वक्त का अहम तकाज़ा है। उन्होंने तलबा को मशवरा दिया कि वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहायत एहतियात से करें, जबकि कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर भगवान पांडुरंग ने अपने सदारती खुतबे में कहा कि युवा रंग तरंग प्रोग्राम दरअसल तलबा की सलाहियतों को उजागर करने के लिए एक खूबसूरत प्लेटफॉर्म है। तलबा इसका इस्तेमाल करके अपनी छुपी हुई फ़नकाराना सलाहियतों को परवान चढ़ाएं और अपने मुस्तकबिल को रोशन बनाएं। प्रोग्राम का तारुफ तकरीब की कारगुजार डॉक्टर वैशाली संतोष देशमुख ने पेश किया। इस मौके पर स्टेज पर प्रोफेसर डॉक्टर पंकजा वाघमारे, ऑफिस सुपरिंटेंडेंट अशोक कुलकर्णी, डॉक्टर राम प्रसाद काले, प्रोफेसर डॉक्टर योगेंद्रा टोपरे, प्रोफेसर अभिजीत पंडित, डॉक्टर A.Z. गायकवाड़, डॉक्टर भारत उसारे, डॉक्टर एकनाथ फुटाने, प्रोफेसर संदीप जोगदंड, छाया कामले, डॉक्टर संतोष सावड़ेकर, प्रोफेसर प्रतीश काड़न, प्रोफेसर प्राची गिरी, डॉक्टर सुहासिनी गेड़ेकर और डॉक्टर सुनंदा चौरे भी मौजूद थीं, जबकि साबिक प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र सातपुते, सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर विठल मोरे, प्रोफेसर डॉक्टर प्रसाद पोरेकर, डॉक्टर JS लाड़ और डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर मेहमानाने एजाज़ी के बतौर गैदरिंग प्रोग्राम में शरीक थे। इस तकरीब को कामयाब बनाने में कॉलेज के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के अलावा तलबा ने अहम रोल अदा किया। इस मौके पर तलबा ने मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम्स भी पेश किए। और मेरे महाविद्यालय के सभी सहपाठी और जिनके बिना ये कार्यक्रम अधूरा होता है, वे सभी मेरे प्यारे छात्र और छात्राओं को मैं नमस्कार करता हूँ। इतना ही नहीं कि आज की इस वार्षिक स्नेह सम्मेलन के शुभ अवसर पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आणि मग जेव्हा मी ती अहिराणी भाषा त्याच्यात अभिनय करायला सुरुवात केली, त्या ऑफकोर्स त्यांचं दिग्दर्शन होतं सगळं, तेव्हा मला जरा नाव मिळायला सुरुवात झाली। तर आपल्यातलं जे बेस्ट आहे ते बऱ्याचदा शिक्षकांना माहिती असतं, आपल्याला माहिती नसतं। त्यामुळे आपल्या आयुष्यात चांगले लोक, चांगले शिक्षक मिळणं खूप खूप गरजेचं असतं। जालना पुलिस महकमे की लेडी कांस्टेबल वैशाली राठौड़ ने धुलिया में मुनक़िदा मैराथन दौड़ में पहला मकाम हासिल किया। उनकी इस कामयाबी पर उनके अजीज़ व अक़ारिब की जानिब से उनका इस्तक़बाल किया जा रहा है। जालना पुलिस फोर्स की एक लेडी अमलदार वैशाली राठौड़, जो कि फिलहाल पुलिस हेडक्वार्टर में खिदमत अंजाम दे रही हैं, वो एक बेहतरीन एथलीट हैं और वो हमेशा दौड़ मुकाबलों के लिए प्रैक्टिस करती रहती हैं। हाल ही में धुलिया में ओपन मैराथन दौड़ का मुकाबला मुनक़िद किया गया था, जिसमें उन्होंने हिस्सा लिया और 10 किलोमीटर दौड़ में पहला मकाम हासिल किया। उनकी इस कामयाबी पर उनके अजीज़ व अक़ारिब और डिपार्टमेंट की जानिब से उनकी सराहना की जा रही है। EVM मशीनों पर मुस्तकिल तौर पर पाबंदी लगाते हुए सभी इंतखाबात बैलेट पेपर से लिए जाएं। इस मतालबे पर सहाफ़ी पंडित गायकवाड़ ने 1 जनवरी से डिविजनल कमिश्नर ऑफिस पर जंजीरी हड़ताल शुरू की है। आज हड़ताल का 38वां दिन होने के बावजूद इलेक्शन इंतज़ामिया इस जानिब कोई तवज्जो देने तैयार नहीं है, लिहाजा इस ज़िमन में अगला लाहे कदम क्या होगा, इसके लिए पंडित गायकवाड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब की। वाज़ेह रहे कि मुख्तलिफ वजूहात के सबब मुल्क भर में EVM की कारकर्दगी को मशकूक करार दिया जा रहा है, लिहाजा EVM हटाओ मुल्क बचाओ नामी मुहिम मुल्क में ज़ोर पकड़ने लगी है। इसी ज़िमन में सहाफ़ी पंडित गायकवाड़ भी गुज़िश्ता 1 जनवरी से डिविजनल कमिश्नर ऑफिस पर जंजीरी हड़ताल कर रहे हैं। उनका भी यही मतालबा है कि EVM पर मुस्तकिल तौर पर पाबंदी लगाई जाए और सभी इंतखाबात बैलेट पेपर से लिए जाएं। उनके इस एहतजाज को
मुख्तलिफ सियासी जमातों और समाजी तंजीमों की हिमायत मिल रही है। समाजवादी तहरीक के सीनियर लीडर सुभाष लोमटे ने भी पंडित गायकवाड़ की ईवीएम हटाओ मुहिम को अपनी हिमायत का ऐलान किया। जंजीरी हड़ताल करने वालों में अशोक कामले, अशोक जौहरे, अशोक जायभाई, नजीमुद्दीन खाजी भी शामिल हैं। जंजीरी हड़ताल का आज 38वां दिन था, मगर अब तक इलेक्शन इंतजामिया ने इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दी। लिहाजा इस तहरीक को मजीद मुस्तहकम करने की गर्ज से क्या लाहे अमल इख्तियार किया जा रहा है, इस ज़िमन में पंडित गायकवाड़ और उनके साथियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब की। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। आमची मागणी अशी आहे की फ्री अँड फेअर म्हणजे निष्पक्ष आणि स्वतंत्र वातावरणात जर निवडणुका घ्यायच्या आहेत तर ते ईव्हीएम मशीन सगळ्या शंकेचं हे घर आहे। त्यामुळे शंका विरहित जर आपल्याला निवडणुका घ्यायच्या असतील तर त्या मतपत्रिकेवर घ्यायला पाहिजे, ज्यामुळे आपण ज्याला मत देत आहोत त्याच उमेदवाराला मत जाईल असं त्या मतदाराला वाटलं पाहिजे। त्यामुळे आमची प्रमुख मागणी आहे की ईवीएम हटवायचं आणि बैलेट पेपरवर निवडणुका घ्यायच्या, त्यासाठी हे आमचं आंदोलन आहे। जालना के मोती तालाब की जदीदकारी और ब्यूटिफिकेशन का काम शुरू कर दिया गया है, जिस पर लगभग 1.5 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। ये इत्तला जालना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर संतोष खांडेकर ने दी। नाजरीन, जालना शहर में अवाम की तफरीह के लिए सिर्फ मोती बाग ही एक तफरीह गाह मौजूद है, मगर गुज़िश्ता कई सालों से इसकी जदीदकारी पर कोई तवज्जो नहीं दी गई, जिसके सबब इस तफरीह गाह का वजूद ख़तरे में पड़ गया था। यहाँ के बागात उजड़ने लगे थे, बच्चों के लिए लगाए गए खिलौने भी टूट फूट गए थे। लिहाजा गुज़िश्ता साल इस तालाब की जदीदकारी और ब्यूटिफिकेशन की तजवीज़ म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने ज़िला कलेक्टर को पेश की थी और इसके लिए DPDC से 1.5 करोड़ रुपयों का फ़ंड तलब किया था। इस तजवीज़ को ज़िला कलेक्टर ने मंजूरी दे दी है और दरकार फ़ंड भी DPDC से फराहम करवाया गया है, जिसके बाद यहाँ ब्यूटिफिकेशन का काम शुरू कर दिया गया है। इस फंड से गार्डन पर हिफाजती दीवार भी तामीर की जा रही है। इसी तरह यहाँ रंगो रोगन के काम भी शुरू कर दिए गए हैं। साथ ही यहाँ बच्चों की दिलचस्पी के लिए नए खिलौने लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ कौमी परचम भी लगाया जा रहा है और उसके अतराफ थीम पार्क कायम किया जा रहा है। ये इत्तला म्युनिसिपल कमिश्नर संतोष खांडेकर ने दी है। मागील बऱ्याच वर्षापासून मोतीबाग या गार्डनचं आपलं नूतनीकरण किंवा तिथं कोणत्या स्वरूपात सुविधांची निर्मिती करायचा प्रयत्न झाला नाही, म्हणून आपण गेल्या वर्षी माननीय जिल्हाधिकारी महोदयांच्या सूचनेनुसार आणि सर्व पदाधिकाऱ्यांनी सुचवल्याप्रमाणे DPDCमध्ये 1.5 कोटीचं प्रपोजल केलेलं आहे। त्याला मान्यता मिळाली, कामही सुरू आहेत। त्याच्यामध्ये तिथले जे सिव्हिलचं वर्क आहे किंवा तिथं सिव्हिलचं जे काम आहे तिथली दुरुस्ती करणं आहे, म्हणजे तिथले वॉल वगैरे असतील ते त्यांना रंग देणं चांगल्या पद्धतीने, तिथली जी खेळणी आहेत जी मला वाटतं 12-13 वर्षापूर्वी तिथं बसवली होती, तर ती तुटली फुटलेली खेळणी आहेत ती खेळणी दुरुस्त करून चांगली नवीन खेळणी बसवायची काम सुरू आहे। ज्या ठिकाणी आपण राष्ट्रध्वज फ्लॅग होस्ट केला आहे तर तो त्या फ्लॅगच्या ठिकाणी एक आपण छोटंसं थीम पार्क रिक्रिएशनल एरिया आपण डेव्हलप करतो आहे, तो साधारण 50 लाखाचं काम चालू आहे। त्याच व्यतिरिक्त आपण भविष्यामध्ये त्या ठिकाणी एक प्लॅनेटोरियम करण्याचा आपला मानस आहे आणि एवढी सगळी तिथली व्यवस्था आहे ही पाहण्यासाठी महापालिकेकडे अपुरं मनुष्यबळ असल्यामुळे आपण ते लॉन्ग लीजवर देण्याचाही विचार महापालिकेकडून चालू है। ज़िला नांदेड़ के मज़ाफ़ात रातोड़ी में मौजूद ज़िला परिषद स्कूल में बुनियादी सहूलतों का फुक़दान है, लिहाजा ग्राम पंचायत और ज़िला परिषद इंतज़ामिया इस जानिब फ़ौरी तवज्जो दे। ये मतालबा स्कूल के हेडमास्टर आनंद गायकवाड़ और दीगर असातिज़ा कर रहे हैं।
उनका कहना है कि जिला नांदेड़ के ताल्लुका नाये गांव के मज़ाफ़ात रातोड़ी में मौजूद जिला परिषद स्कूल में बुनियादी सहूलतों का फुकदान है, जिसकी वजह से सरपरस्त अपने बच्चों को खानगी स्कूलों में दाखिला दिलवाने पर मुसिर थे, मगर उन्हें अपने बच्चों को जिला परिषद स्कूल ही में दाखिला दिलवाने के लिए न सिर्फ स्कूल के हेडमास्टर और दीगर असातिज़ा कोशा हैं, बल्कि उन लोगों ने इस स्कूल में सेमी इंग्लिश पैटर्न का आगाज़ किया, जिसके सबब यहाँ तलबा की तादाद में इजाफा होने लगा है। मगर न तो यहाँ हिफाजती दीवार है और न ही तलबा के लिए बैतुल खला का इंतज़ाम है। यही नहीं, यहाँ पानी की सहूलत भी नहीं है और स्कूल कमरे भी खस्ता हालत को पहुँचने लगे हैं। यहाँ की दीवार में दरारें पड़ने लगी हैं, लिहाजा ग्राम पंचायत और ज़िला परिषद इंतज़ामिया इस जानिब फौरी तवज्जो दें और यहाँ बुनियादी सहूलतें फराहम करवाए। ये मुतालबा स्कूल के हेडमास्टर आनंद गायकवाड़ और दीगर असातिज़ा कर रहे हैं। आम्हाला एवढं सर्व करत असताना आमच्या काही वर्गामध्ये ज्या काही धोकादायक इमारती आहेत, उदाहरणार्थ वर्ग पहिला आहे, दुसरा आहे, ऑफिसमध्ये सुद्धा भेगा पडलेल्या आहेत आणि ते कधीही इमारत कोसळू शकते, जीवित हानी पण होऊ शकते। त्यामुळं या इमारतीचं या पूर्ण नष्ट करून या ठिकाणी नवीन जर इमारत दिली तर पुढे जे विपरीत घटना घडणार आहेत त्यापासून आमचा बचाव होऊ शकतो। म्हणून शासनाने या गोष्टीकडे लक्ष घालावं, प्रशासनानं आम्हाला सहकार्य करावं ही माझी विनंती आहे राहील। त्यानंतर शाळेला सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे संरक्षक भिंत, म्हणजे वॉल कंपाऊंड नाही, ते अतिशय महत्त्वाचं आहे। त्याची शासनाने किंवा प्रशासनाने आम्हाला देऊन सहकार्य करावं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर के ऐन सामने से गुजर रही पानी की पाइपलाइन पर लिया गया एक कनेक्शन फूट गया है, जिससे पानी बहकर सड़क पर ज़ाय हो रहा है, लेकिन इस जानिब तवज्जो देने वाला कोई नहीं है। नाज़रीन, आप जो मंजर देख रहे हैं वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर से मुत्तसिल सड़क का है, जहां हाल ही में नई सीमेंट रोड तामीर की गई है और फुटपाथ पर सीमेंट गट्टू बिठाए गए हैं। मगर सड़क के तामीरी काम के दौरान हर जगह वहां से गुजर रही पाइपलाइन पर लिए गए नल कनेक्शन टूट फूट गए हैं। ऐसा ही कुछ यहाँ भी हुआ और सीमेंट गट्टू के नीचे से गुजर रही पाइपलाइन पर लिया गया नल कनेक्शन टूट गया। जब भी इस इलाके में पानी सप्लाई होता है, उस दिन यहाँ से बड़े पैमाने पर पानी सड़क पर बहकर यूं ही ज़ाय हो जाता है। हालांकि ये इलाका तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर की ऐन नाक के नीचे हैं, जहां रोज़ाना म्यूनिसिपल कमिश्नर के अलावा दीगर आला अफसरान भी मौजूद रहते हैं। इसके बावजूद इस जानिब कोई तवज्जो देने तैयार नहीं है। ये वीडियो हमें एक बेदार शहरी अशफाकुल हसन सिद्दीकी ने भिजवाया है, जिनका कहना है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर के सामने का ये हाल है तो दीगर इलाकों का हाल क्या होगा। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। माजूरों के मुख्तलिफ मतालिबात पर प्रहार दिव्यांग संगठन की जानिब से जिला कलेक्टर ऑफिस पर किया गया पिंडदान आंदोलन। हुकूमत व इंतजामिया की लापरवाही पर भड़क उठे तंजीम के बानी सदर बच्चू कड़ू। गोदावरी प्रकट दिन पर जोश खरोश से मनाया गया दीप उत्सव। हजारों दिए जलाकर नदी पर चढ़ाई गई 65 मीटर लंबी 300 इको फ्रेंड साड़ियाँ। नए तालीमी साल पर शहर में 3 मकामात पर म्यूनिसिपल इंतजामिया शुरू करने जा रहा है CBSE स्कूल्स। फीस अदा करने से खासिर तलबा को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के दीगर गैर CBSE स्कूल्स में मुंतकिल करने की एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने दी हिदायत। और ज़िला जालना की वाहिद तफरीगाह मोती बाग की होगी जदीदकारी। ब्यूटिफिकेशन पर खर्च किए जा रहे हैं 1.5 करोड़ रुपये, कहा म्यूनिसिपल कमिश्नर संतोष खांडेकर ने। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं क़ाज़ी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।